जब भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी एंट्री करें तो आजकल जो एक मर्यादा हमारी ख़त्म होती जा रही है, ना बड़ों की कोई लाज है ना शर्म है। बच्चे गलत सेवन, सिगरेट, शराब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और एक सभ्यता का एक नग्न प्रदर्शन सा करते हुए नज़र आ रहे हैं। श्री राम में हम रहते थे हॉस्टल में, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ उस टाइम में भी लड़कियां थी जो ड्रिंक करते थे या कुछ करते थे, लेकिन हम पे उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो मूल आधार थे, जो संस्कार थे, वो डिगने नहीं पाए बिकॉज ऑफ कि आपके वो संस्कार आपने कूट कूट कर आपके परिवार के द्वारा बताए गए थे। आपको पता था कि हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रास्ता हमारा नहीं है, हमें चलना इसी रास्ते पर है। आजकल मॉडर्न ज़माने में कुछ परिवेश सामाजिक ऐसा होता जा रहा है कि इसको मॉडर्निस्ट की परिभाषा की गर्लफ्रेंड नहीं है तो टांग खींचते हैं बच्चे। जो मैं सुन रही हूँ आजकल, बॉयफ्रेंड नहीं, अरे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है या तेरी गर्ल। तो ये जो एक सो कॉल्ड ये मॉडर्ननेस के नाम पर ये जो गंद बच्चों के दिमाग में आ रही है, पढ़ाई से अलग हटके, अपने संस्कारों से अलग हटके और चीजें आ रही हैं। आज के भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चिंता युवाओं को लेकर है। बहुत से युवा हमारे वो पश्चिमी सभ्यता, जिसे मॉडर्न कल्चर भी कहा जा रहा है, उसके प्रभाव में आकर अपने जीवन की दिशा से भटक जा रहे हैं। लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवतियों को लेकर भी एक चिंता है कि वो कहीं ना कहीं अपना संतुलन खो बैठती हैं और जिसकी वजह से उनका जीवन भी खराब होता है, उनका परिवार दुखी होता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लंबा इन्होंने काम किया है। नोएडा में MIT यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रही हैं और अब लखनऊ में आकर उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही हैं और भारतीय संस्कृति की जो ताकत है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उससे युवाओं को जोड़कर उन्हें एक सही दिशा देना आपने अपने जीवन का मिशन बना लिया है। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट आपने दिया है। आप एक जॉब कर रही थी यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर थी, एक अच्छी जॉब आप कर रही थी, लेकिन उस जॉब को छोड़कर आपने एक कठिन मार्ग का चुनाव किया है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी करते हैं परमात्मा करते हैं, हर चीज़ परमात्मा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक एक चेतना से आई हूँ, तो मुझे लगता है जो जिस समय आपसे काम लेना है परमात्मा को, वो आपसे लेगा ही। तो मुझे शायद माध्यम चुना गया है कि अब मैं शिक्षा के क्षेत्र के साथ अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी अपनाऊँ और सक्रिय होकर के जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं और बच्चियां हैं, जो इधर उधर आजकल थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कर रखे हैं क्योंकि बाहर की पाश्चात्य संस्कृति उन पर हावी है। तो मेरा पूर्ण बस ये फोकस है कि कहीं ना कहीं हम उस संस्कृति का जो एक धूमिल स्वरूप है जो चढ़ता जा रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, वो जो है पूर्ण रूप से ना चढ़ जाए और मैं कुछ अपना योगदान अच्छा दे पाऊँ इस संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी जो आजकल मैं देख रही हूँ। तो इसी के उस पर मैंने अपना जो है दायरा खोल दिया। मैं बंद करके काम करने से बेहतर अपने आप को खुल के अपना एक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सनातन धर्म के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रियंका, किस वजह से आपने ये बड़ा निर्णय लिया? मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ दृश्य आपने देखे, ऐसी कोई घटनाएं आपके सामने हुई? आप जिक्र कर रही थी कि आपने देखा कि कॉलेज में जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल मार्ग से भटकती जा रही हैं और अपना और अपने परिवार का नुकसान कर रही हैं। तो ऐसे कौन से दृश्य आपने देखे, क्या घटनाएं आपके सामने आई जिसके बाद आपको लगा कि आपको इन बेटियों को बचाने के लिए काम शुरू करना चाहिए? नहीं, बेटियां ही नहीं, बेटे भी, दोनों ही सनातन परंपरा से हटे हुए अब भारत के बच्चे दिखाई देने लगे हैं। जब भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी एंट्री करें तो आजकल जो एक मर्यादा हमारी ख़त्म होती जा रही है, ना बड़ों की कोई लाज है ना शर्म है। बच्चे गलत सेवन, सिगरेट, शराब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और एक सभ्यता का एक नग्न प्रदर्शन सा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अंदर से अपने आप में ही लगता था कि मैं कुछ अलग अच्छा फील नहीं करती थी कभी भी, और कभी भी नहीं करती हूँ। मैं कहीं ट्रेन में भी जा रही होती हूँ तो वहाँ भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं
अपनी संस्कृति और अपनी कल्चर को लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको मोटिवेट कर पाऊँ कि कहीं ना कहीं हम सबसे बेस्ट हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं किसी के कल्चर को अडॉप्ट करने की। विदेशी हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे अंतर्मन में कहीं ना कहीं जो बच्चों को देखती हूँ कि आजकल बच्चे ब्लंटली किसी भी तरीके से बोल देना, कर देना, जो भी काम हमारे अंदर एक मर्यादा और संकोच होता था वो जाता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चीज़ें रही मेरे जीवन में कि मैं अब इस प्रयास में हूँ कि किसी तरीके से अपनी पूरी तरीके से अपना 100% अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, खुद के बच्चों के लिए भी और साथ में अपनी पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको ये मोटिवेशनल एक पाथ पर लेकर जाऊं। अच्छा, आपने नोएडा में काफ़ी समय दिया जी। दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में आपका क्या अनुभव है? कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां इस तरह से नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं? और एक और समाज में बुराई पैदा हो गई है लिव इन रिलेशंस की, बिना शादी के लड़के लड़कियां साथ में रह रहे हैं, नशा कर रहे हैं और उन्होंने स्वयं को सिर्फ एक शरीर मान लिया है, स्वयं को एक जीवंत आत्मा ना मान के, एक संपूर्ण व्यक्तित्व ना मान के खुद को सिर्फ एक शरीर के रूप में वो देख रहे हैं, एक स्वयं को उपभोग की वस्तु और सामने वाले को भी। तो इस तरह का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कितने प्रतिशत युवा आपको लगता है कि बिगड़ चुके हैं? आपकी कुछ बच्चों से बात हुई, आप वहाँ काउंसलिंग भी करती थी, किस वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं? देखिए, बच्चे कुछ तो घरेलू माहौल से बिगड़ रहे हैं। देखिए, बच्चों के ऊपर हम सारा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि फोकस्ड अगर हम रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम सर्व कर रहे हैं वही आगे जा रहा है। तो बेसिकली पहले मैं कहूँगी कि अगर बच्चे कहीं ना कहीं मॉडर्ननेस की गलत राह पर चल रहे हैं तो उसमें हमारी आधुनिकता की गलत व्याख्या वो घर से ही प्रारंभ हो रही है भैया। वो एक कहीं ना कहीं जो है नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर महिला या मतलब ये माता पिता का पूर्ण 100% उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने बच्चों को एक सही शिक्षा वहाँ से प्रारंभ करें, क्योंकि सबसे पहला तो पड़ाव घर ही होता है, पहली सीढ़ी घर ही है, फिर अब आप बाहर जाते हैं। तो अगर मैं दिल्ली में पली बड़ी, मतलब मेरी भी एजुकेशन दिल्ली में हुई। उस टाइम में बांग्लादेशी लड़कियाँ थीं और बहुत सारी NRI लड़कियाँ थीं। श्री राम में हम रहते थे हॉस्टल में, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ उस टाइम में भी लड़कियां थी जो ड्रिंक करते थे या कुछ करते थे, लेकिन हम पे उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो मूल आधार थे, जो संस्कार थे, वो डिगने नहीं पाए बिकॉज ऑफ कि आपके वो संस्कार आप में कूट कर आपके परिवार के द्वारा बताए गए थे। आपको पता था कि हम जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रास्ता हमारा नहीं है, हमें चलना इसी रास्ते पर है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कर्तव्य जो अपना भूल रहे हैं वो माँ बाप कहीं ना कहीं इसके वो है। उसमें बच्चों को हम कहीं ना कहीं दोषी नहीं ठहरा सकते पूर्ण रूप से, ऐसा विचार मेरा है। तो कहीं ना कहीं मेरी बहनों की और भाइयों की जो हमारे युग के हैं, जो हमारे एज के हैं, उनकी काउंसलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुझे लगता है कि पहले उनको समझना होगा कि हम मॉडर्ननेस में क्या चाहते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सर्व कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। अभी एक देश ने पूरे एक ऐसा घटनाक्रम देखा जिससे पूरा देश हिल गया। श्रद्धा नाम की लड़की एक आफ्ताब नाम के लड़के के साथ अपना घर छोड़कर आ गई, अपने माता पिता को दुखी करके आ गई। उसके बाद वो लिव इन रिलेशंस में रही और शायद वो साथ में नशा भी करते रहे दोनों, और बड़ी बेरहमी से उस लड़के ने उनकी हत्या की, उस लड़की की, और कई टुकड़ों में उसके शव के टुकड़े पाए गए। ऐसे बहुत से मामले हो चुके हैं देश में जब जिन लड़कियों ने मर्यादा लांघी उन्हें बहुत ही दुखद अंत का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत की तो बेरहमी से हत्या हुई। तो ये जो बच्चियां हैं, इनके दिलों में क्या चल रहा है? आपने क्या रीड किया? आपने बताया कि कई बच्चियों से आपने बात की, काउंसलिंग की, इनके दिलों में क्या चल रहा है? ये जीवन की कौन सी परिभाषा को समझ रही हैं? क्यों ऐसे रास्तों पर चल पड़ती हैं जहाँ एक दर्दनाक अंत ही इन्हें मिलता है? देखिए, अगर ये जो खुद के वैदिक ग्रंथ हैं वो साफ साफ तौर पर शिक्षा दे रहे हैं। अगर इस शिक्षा को नहीं लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये सब सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता से कॉन्फिडेंशली इन बातों को छुपा करके और ना उनकी बात मान करके कोई भी कदम हमारी बहनें, हमारी बेटियां उठाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये सब सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं बच्चियां जो है आजकल मॉडर्न ज़माने में कुछ परिवेश सामाजिक ऐसा होता जा रहा है कि इसको मॉडर्ननेस की परिभाषा की गर्लफ्रेंड नहीं है तो टांग खींचते हैं बच्चे। जो मैं सुन रही हूँ आजकल, बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है या तेरी गर्ल। तो ये जो एक सो कॉल्ड ये मॉडर्ननेस के नाम पर ये जो गंद बच्चों के दिमाग में आ रही है, पढ़ाई से अलग हटके, अपने संस्कारों से अलग हटके और चीज़ें आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में बच्चों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए बच्चे जो है अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं फिर अंत दुर्गति।